हेलो 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 हेलो। तो आप लोगों को आवाज आ रहा है हमारा? तो आज हम क्लास 10th के पढ़ने वाले हैं 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कक्षा 10 की केमिस्ट्री के कुछ है ऑब्जेक्टिव, उसके में हम पढ़ेंगे क्या क्या होता है वो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा नाम शिशपाल कुमार है, आपको मेंटर स्कूल में स्वागत है। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के कक्षा 10 के। पहला क्वेश्चन है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अगला क्वेश्चन है, क्षार का स्वाद कैसा होता है? जैसे अम्ल का स्वाद होता है खट्टा, वैसे क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा। अगर स्वाद स्वाद की बात करें तो हम अम्ल को जब चखेंगे तो कैसा लगेगा? खट्टा। लेकिन क्षार को जब खचेंगे कैसा लगेगा? कड़वा लगेगा। समझे? अगला क्वेश्चन है, अम्ल में कौन सा आयन पाया जाता है? अम्ल में कौन सा आयन पाया जाता है? अम्ल में कौन सा आयन पाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन प्लस H प्लस आयन, जिसको हाइड्रोजन प्लस आयन बोलते हैं। अम्ल में कौन सा आयन पाया जाता है? H प्लस आयन। और उस प्रकार से अब क्षार में कौन सा आयन पाया जाता है? तो क्षार में पाया जाता है OH माइनस आयन। समझे? आगे है, पीएच स्केल की सीमा कितनी होती है? पीएच स्केल की सीमा कितनी होती है? क्या आप लोगों को पता है कि पीएच स्केल की सीमा कितनी होती है? पीएच स्केल की सीमा 0 से 14 तक की होती है। 0 से 14 तक की होती है। पीएच इक्वल टू 7 किसे दर्शाता है? अगर किसी भी चीज का पीएच 7 है तो 7 का मतलब कोची का दर्शाता है, ये बताइए। पीएच 7 का मतलब क्या होता है? पीएच 7 का मतलब उदासीन विलयन, मतलब वो ना ज्यादा मीठा है, ना ज्यादा तीता है, ना ज्यादा खट्टा है, मतलब उदासीन है, मतलब न्यूट्रल है। समझे? पीएच 7 का ये मतलब होता है। आगे, पीएच इज ग्रेटर देन 7, इसको क्या दर्शाता है? अम्लीय विलयन को। पीएच अगर 7 से ज्यादा है तो उसको क्या, कौन सा विलयन होगा? वो अम्लीय विलयन होगा। कौन सा विलयन होगा? अम्लीय विलयन होगा। आगे हम लोग देखेंगे पीएच से लेस देन 7, अगर पीएच लेस देन 7 मतलब 7 से कम है, पीएच अगर 7 से कम है तो वो कौन सा विलयन होगा? वो क्षारीय विलयन होगा। उसके बाद है आगे, लिटमस पत्र क्या लिटमस पत्र पौधों किससे प्राप्त होता है? अर्थात लिटमस पत्र किस पौधा से प्राप्त होता है? लिटमस पत्र के नाम आप सुने होंगे, जिससे हम क्षार और अम्ल का पता लगाते हैं। तो क्षार और अम्ल का पता लगाते हैं, कैसे प्राप्त हुआ होगा, कहां से प्राप्त हो गया? तो ये पौधा का नाम है लाइकेन, जिससे हम लोग लिटमस पत्र प्राप्त करते हैं। समझे? कौन सा पौधा? लाइकेन, जिसको हिंदी में हम लोग काई बोलते हैं। गौवा में जो कलवा पर लगा रहता है, कहीं पे कल रहता है ना, वहां पे हरा हरा जमा हुआ रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? लाइकेन, जिसको हिंदी में काई बोला जाता है। समझे? इसी से हम लोग लिटमस पत्र बनाते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? बताए थे ना, लिटमस पत्र का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए। बउआ, एक चीज बताते हैं कि अम्ल और क्षार के पता तो हम लिटमस पत्र से कर लेते हैं, लेकिन अच्छा और बुरा इंसान का पता तजुर्बा से होता है। इसीलिए जब मम्मी पापा कहते हैं ना कि दुश्मन के साथ ना रहो, तो सही आदमी के साथ रहो। हाँ, तो एकदम सही से रहो, एकदम सही आदमी के साथ। काहे कि संगत बहुत कुछ बदल देता है बाबू। संगत की एग्जांपल हम बताते हैं आपको, जैसे कि आप इसको बता दीजिए कि कौन सा चीज है, तो आप इसको कोई बच्चा कहेंगे कि 13 है, कोई बच्चा कहेंगे कि 20 है। लेकिन अगर यहाँ पे हम 12 लिख दें, यहाँ 14 लिख दें, तो ये पक्का हो गया कंफर्म कि 13 है। लेकिन अगर हम यही में यहाँ पे ए लिखे, यहाँ पे सी लिखे, तो ये बी हो जाता है। ऐसे क्या समझ लो कि जब भी कोई अच्छा आदमी, अगर अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो आप थोड़ा बदमाश भी हो, अगर पढ़ने लिखने वाले लोगों के साथ रहोगे तो आप थोड़ा सा कम भी पढ़ते हो तो साथ में आप पढ़ोगे। लेकिन आप बदमाशों के संग करोगे, गलत आदमी के गलत दोस्त बनाओगे, गलत दोस्ती हो जाएगी, तो आप लोग अच्छे भी होते हुए भी आप गलत रास्ते पर चल पड़ोगे। इसलिए संगत का काफी ध्यान रखना है। समझे? इसलिए कहते हैं, अम्ल नीले लिटमस पत्र किस रंग से होता है? तो लाल। अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? लाल में। क्षार लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? नीला में। अब जिंदगी में लोग तो लिटमस पत्र है ना बउआ, कि तुरंत रंग बता देंगे। लोग ऐसा है कि गिरगिट की तरह रंग बदल देते हैं। इसलिए समझदारी कीजिए, सही आदमी से दोस्ती कीजिए, पढ़ने लिखने वालों के साथ रहिए, ताकि अच्छे से पढ़ सके। HCl का पूरा नाम क्या है? HCl का पूरा नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूछोगे कि अरे भैया, जब HCl का नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो HCl का है क्या? शॉर्ट फॉर्म बबुआ। जैसे कि हमारा नाम शिशुपाल सर है, लेकिन हमारा गांव में बुलाते हैं शिशु। तो शॉर्टकट कुछ होता है, किसी का कोई नाम है लेकिन गांव में कुछ और, मम्मी कुछ और कहते हैं, पापा कुछ और कहते हैं, यही सब बात होता है। आगे H2SO4, इसका पूरा नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। आगे NaOH का पूरा नाम क्या है? NaOH का पूरा नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। समझ गए? तो आज इतना ही था इस कक्षा में। और ये सारा ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि 10वीं के एग्जाम में केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से आता है। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में आए तो आप लोग घबराए नहीं और डट के सामना कर सके। बस इतना ही आज के लिए। जाते जाते एक बात बोलते हैं कि कुछ भी करिए, पढ़िए लिखिए अच्छे से। हम लोग आपके साथ हैं ही। आज की वीडियो इतना तक ही। नमस्ते। मेंटर स्कूल में अगर ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पेज पर दिया हुआ है, उससे ऐड हो जाइए, ताकि आप लोगों को पूरा नोट्स अच्छे से मिल सके। धन्यवाद।